हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा एंड आई वेलकम यू टू इजी इंग्लिश विद पीएसबी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के पार्ट सेकेंड की। इट इज़ अ लेंदी लेसन, सो दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ द 100 ड्रेसेस 1. So let's continue. Before that, I have already provided you a video related to part 1 and the link is given in description, so you can go through it. Now from page number 67 in your textbook, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। इसके पहले की जो कहानी है वो हमने पढ़ा है वांडा पेट्रोंस्की, मैडी और पैगी। ये तीनों लड़कियां हैं जो रूम 13 में पढ़ती हैं और वांडा पेट्रोंस्की का बाकी दोनों लड़कियां मैडी और पैगी मजाक उड़ाती हैं, आस्किंग हर अबाउट ड्रेसेस, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। पिछले 3 दिनों से वांडा पेट्रोंस्की नहीं आई है। अब आगे क्या होता है? Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. हालांकि उनको स्कूल लेट हो गया था, वो इंतज़ार करने के चक्कर में वांडा का इंतज़ार करती थी, वो उसका मजाक उड़ाने के लिए, और इसके चक्कर में उन्होंने अपने आप को लेट कर लिया स्कूल पहुंचने में। लेकिन मैडी, जो उसकी तरह से ही लगभग उसी की तरह से गरीब है, वो आज खुश थी। चलो भाई, आज हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। उसने अपने अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स, अंकगणित के जो सवाल थे, उसको एब्सेंट माइंडेडली डिस्ट्रक्शन में किया, बिना ध्यान दिए किया। 8 टाइम्स 8, लेट्स सी। वो कैलकुलेशन कर रही है, 8 टाइम्स 8, 8 8 जा, लेट्स सी। सी विस्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। उसने सोचा, काश कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती। उसने उम्मीद जताई कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को बोल पाती, would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. चलो अब उससे नहीं पूछते हैं। लेकिन इतनी हिम्मत उसके पास नहीं थी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अंकगणित का सवाल पूरा कर लिया तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, एक नोट लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि वो पैगी को बोल नहीं पाएगी। तो चलो लिख के ही बता देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं उसको। सडनली सी पॉज्ड एंड सडर्ड, रुक जाती है, कांप जाती है। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन दी स्कूल यार्ड। अब वो अपने बारे में सोचने लगती है कि चलो उसको बंद कर देंगे कुछ कहना, तो अब मेरे बारे में कहना शुरू कर देंगे। ये अपने बारे में सोचने लगती है, जैसे वांडा का मजाक बनाते वैसे मेरा मजाक बनाने लगेंगे। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, वो टारगेट बन जाएगी जिसका मजाक बनाया जाएगा। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन। तो पैगी उससे क्या पूछ सकती है? पूछेगी कि ये ड्रेस तुमको कहाँ से मिली जो तुमने पहन रखा है। And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. फिर उसको कहना पड़ेगा, मैडी को ये बताना पड़ेगा कि ये तो उसी की, पैगी की ही पुरानी ड्रेस है जिसको मैडी की मम्मी ने थोड़ा डेकोरेट करके ऐसे बना दिया है ताकि पता ना चले, रूम 13 में कोई उसको पहचान ना पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. काश ऐसा होता कि पैगी ही अपने मन से वांडा का मजाक बनाना छोड़ दे। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। हाँ चलो, फिर अपने छोटे छोटे बालों को, सुनहरे बालों को वो सहलाती है, ऐसे कि जैसे वो विचारों को हटा रही है, अपने सिर से बोझ हटा रही है, अनकंफर्टेबल थॉट्स को। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ा? स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट्स ही हैड स्टार्टेड। तो जो उसने लिखा था, लिखना शुरू किया था, उसको टुकड़े टुकड़े फाड़ दिया। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी सबसे पॉपुलर लड़की थी पूरे रूम में, पूरे स्कूल में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। पैगी कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी, ऐसे उससे उम्मीद की जाती थी कि कोई संभावना नहीं थी कि वो कुछ गलत करे। दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट, उसने ऐसा सोचा। एज फॉर वांडा, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स। वांडा की अगर बात करें तो वांडा उसके लिए क्या थी? एक ऐसी लड़की जो बॉगिंग्स हाइट्स पे रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, अकेले स्कूल यार्ड में आके खड़ी होती थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो शायद ही कभी किसी से कुछ कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। एक बार, बस केवल एक बार वो बात करती थी
उसी टाइम वो बात करती थी, और किसके बारे में? 100 ड्रेसेस के बारे में, स्कूल यार्ड में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग आउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद आता है कि वो बताती है अपनी एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। पेल ब्लू कलर में है, येलो ब्लू कलर में है, विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, डेकोरेशंस। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैस। फिर उसको याद आया कि दूसरी ड्रेस के बारे में बता रही थी जो जंगल ग्रीन कलर में थी और जिसके ऊपर रेड सैस लगा था, एक पट्टी लगी थी। आमतौर पे ऐसी सैस या पट्टियाँ कमर में या सिर पे लगाने के लिए होती हैं, कलरफुल पट्टियाँ जो ड्रेस में लगाई जाती है, ऑफिशियल ड्रेसेस में अक्सर। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तब तो तुम उस कपड़े में ऐसे लगोगे जैसे क्रिसमस ट्री हो। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब यही सब सोचते सोचते कि वांडा के पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं जो उसके क्लोजेट में हैं, 100 ड्रेसेस हैं, वो सोचने लगी, उसको विचार आने लगा कि ये जो ड्राइंग कंटेस्ट होने वाला है, कलरिंग एंड ड्राइंग कंटेस्ट, वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कंपटीशन था और लड़कों के लिए मोटर बोट डिज़ाइनिंग कंपटीशन था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद संभवतः पैगी गर्ल्स मेडल जीतेगी, मतलब गर्ल्स में कौन जीतेगा? पैगी जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम। पैगी पूरे कमरे में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी। एट लीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट। कम से कम ऐसा सबका विचार था। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो किसी मैगजीन से एक पिक्चर कॉपी कर सकती थी या फिर किसी स्टार के चेहरे को बना सकती थी, उसके हेड को बना सकती थी, ताकि आप आसानी से पहचान सकें कि ये कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैगी बिल्कुल श्योर थी, कौन जीतेगा? पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अब नेक्स्ट डे टीचर अनाउंस करेंगी, मिस मैसन अनाउंस करेंगी विनर को। देन दे वुड नो, ठीक है तब तो सब जान जाएंगे, मुझे भी पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी पैगी के अम्ब्रेला में स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ऐसे दिन जब बारिश हो रही है तो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे, जिस रास्ते से वांडा पेट्रोन्स्की आती थी, उस कॉर्नर पे इंतज़ार करते थे उससे मजाक करने के लिए, उससे पूछने के लिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस थी। लेकिन बारिश हो रही है तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंग्स हाइट्स। वो गली जो बॉगिंग्स हाइट्स को जाती थी अंडर रेल रोड ट्रैक्स। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज उनको रिजल्ट जानना था, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। तो पैगी ने पूछा मैडी से, तुमको क्या लगता है कि मिस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। मैडी ने कहा जैसे ही हम अंदर जाएंगे तब तुरंत वो अनाउंस करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। फिर मैडी ने कहा निश्चित रूप से तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, उम्मीद तो है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। क्या देखा उन्होंने? पूरे रूम में ड्राइंग्स पड़ी पड़ी हैं। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर कोने में, हर किनारे पे डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइंस। डैजलिंग कलर्स, चमक इतनी तेज थी उनकी, एंड ब्रिलियंट, बहुत ही सुंदर लगने वाले लेविस डिज़ाइंस, वेरी ग्रैंड, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट सीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। बड़े बड़े पेपर्स पे उसको डिज़ाइन किया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। लगभग 100 तो होंगी। ऑल लाइंड अप, एक कतार में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट। बिल्कुल ये कंटेस्ट के लिए ड्राइंग्स होंगी। दे वर, हाँ बिल्कुल ये कंटेस्ट के लिए ही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। हर कोई रुक जाता था, फुसफुसाता था, सीटी बजाता था और फिर बड़बड़ा करके आपस में बात करके एडमायर करता था, उसकी प्रशंसा करता था पेंटिंग्स की। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, क्लास असेंबल हो जाती है। मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। मिस मैसन ने, टीचर ने
विनर्स को अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। जैक ने बॉयज़ के लिए जो मोटर बोट्स बनाने का कंपटीशन था वो जीता था। सी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उसका एक एग्जीबिशन लगा था रूम 12 में, उसका जो आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन था, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल द अदर बॉयज़। बाकी बच्चों के भी स्केचेस वहाँ लगे थे। एज फॉर द गर्ल्स, सी सेड, ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाई मोस्ट। हालांकि बाकी सारे बच्चों ने, लगभग सारे बच्चों ने केवल एक या दो स्केचेस सबमिट किए थे। वन गर्ल इन रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। एक लड़की, और मैं बताना चाहूंगी कि रूम 13 को उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। उस लड़की ने 100 डिज़ाइंस बनाए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग और सब सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ओपिनियन के हिसाब से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। इनमें से कोई एक भी अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम बिल्कुल, उसको अधिकार है जीतने का, वो जीत सकता है। एक भी पेंटिंग अगर है तो वो विजयी घोषित की जा सकती है पेंटिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि वंडा पेट्रोन्स्की ने ये कंपटीशन जीत लिया है, गर्ल्स वाला कंपटीशन। हियर सम पिक्चर्स आर गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। दुर्भाग्यवश वंडा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। यहाँ उपस्थित भी नहीं है तारीफ सुनने के लिए, अपनी तारीफ में तालियों की आवाज़ सुनने के लिए। लेट्स होप सी विल बी बैक टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वो कल आएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजाइट ड्राइंग्स। अब आप कतार में खड़े हो जाइए और आप उसको देख सकते हैं, उसकी पेंटिंग्स को, स्पेशल पेंटिंग को, खास पेंटिंग को, खास ड्राइंग्स को, डिज़ाइंस को। द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अपलॉज। सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। यहाँ तक कि बच्चे जो थे, लड़के, वो भी मारे खुशी के पैर बजाने लगे, ज़मीन पे पैर पटकने लगे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल। अपनी उंगलियों को मुंह में लगाया और सीटी बजाया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट किस बात में था? सीटी बजाने, बस मौका खोज रहे थे वो सीटी बजाने का। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। तो मैडी ने पैग से कहा, पैगी से कहा, लुक पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो, इस ब्लू ड्रेस के बारे में वो बात कर रही थी, वो देखो वहाँ है, क्या सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, हाँ बिल्कुल है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, वो देखो, वो हरी वाली बॉय। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। देखो तो, मैं सोच रही थी कि मैं ही ड्रॉ कर सकती थी। आई थॉट आई कुड ड्रॉ, काश मैं ऐसे ड्रॉ कर पाती। Here, oral comprehension check questions, and then after we'll be finishing it. There are 3 questions. The first one on your screen. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? पहले तो मैडी ने सोचा कि वो पैगी को बताएगी कि वह वांडा को तंग करना छोड़ दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो किस बात से डर रही थी? Now answer. Maddie did not ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was her best friend. And she had faith in Peggy that she would never do anything wrong. She was afraid that she also might be laughed at for her poor dresses. उसका भी मजाक बनाया जा सकता है उसकी ड्रेसेस के लिए, इसीलिए उसने नहीं कहा। नेक्स्ट वन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट, वाई? मैडी ने क्या सोचा, कंपटीशन कौन जीतेगा? मैडी ने सोचा कि कंपटीशन तो पैगी ही जीतेगी। मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट because Peggy drew better than anyone else in room 13. She was a confident girl who had built a strong reputation among her classmates. वो most popular थी। She could copy a picture in a magazine or some film star's face so well that one could easily guess who it was. तो आसानी से कोई पता लगा सकता था, इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि कंपटीशन तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि उसकी टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं था। Now third one and the last one. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? ड्राइंग कंटेस्ट किसने जीता और जिसने जीता उसने क्या बनाया था, विनर ने क्या ड्रॉ किया था?
वंडा पेट्रोन्स्की वन द ड्राइंग कंटेस्ट, उसने वंडा ने जीता। द विनर ऑफ ड्राइंग कंटेस्ट वॉज अप्रिसिएटेड बाय द जजेज एंड अपलॉडेड बाय हर फेलो क्लासमेट्स, उसको खूब तारीफ मिली। सी मेड अ ड्राइंग ऑफ 100 ड्रेसेस,